तो आपका ख्याल है कि 10 से पहले या 10 के आगे पीछे आसिफ अली जरदारी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये आपकी तवक्को है? देखिए सर, मेरी तवक्को तो बहुत इससे ऊपर है और हमारी तवक्को तो 22 साल से यही नहीं है। वो अल्लाह का करम एहसान ये है कि वो नए पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा था, तो होगा सर। प्रॉब्लम सारा सर ये होगा 10 के इर्द गिर्द आप सोचते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी आसिफ अली जरदारी की? सर डिस्क्वालिफिकेशन का तो मुझे नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैं कोर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि बहुत सारी जेलें भरना शुरू हो जाएंगी, जेलें भरना शुरू हो जाएंगी। एक आपका और बयान है, वो आज हमारे सामने ये इन्होंने प्रिंट आउट्स दिए हुए हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि फैसल बॉडा साहब ने कहा है कि $2 अरब की नवाज शरीफ साहब ने पेशकश की थी। वो किसको, कब और कहाँ पेशकश की थी? मलिक साहब बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने कल बयान जारी किया है और इसके अंदर क्योंकि 2 अरब से लेके 4 और 5 अरब तक आएगा, तो मैं इसको ले जाऊंगा उस आदमी तक भी, उस जिसने ये ऑफर की। और ये ऑफर कोई ऐसा नहीं कि चलता फिरता आदमी था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का था। डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंटेशन नाम लेने पे इंडोर्समेंट हो जाएगी। और ये तो ऐसी बात है, यानी कि अगर खान साहब के बिहाफ पे उनके कमरे से बाहर निकलते हुए मैं कोई बात कर दूंगा तो वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो उसने किस काम के लिए $2 अरब की पेशकश की? किस काम के लिए $2 अरब की पेशकश? ये सर ये इट्स अ बार्गेनिंग बिट दे हैव गिवन, थिंकिंग के इससे पहले ये यही करते रहे। जब 10 साल सऊदी अरेबिया लेके गए थे, एग्रीमेंट चोरी छुपे करके भाग गए थे यहाँ से, तब भी ये था। और आप देखें ना आज इस दौलत की बदौलत उनके दोनों बेटे नहीं आए, माँ को नहीं आए, और ये कब $2 अरब की ऑफर दी गई बॉडा साहब? ये ऑफर कब दी गई, आपकी हुकूमत बनने के बाद या उससे पहले? नदीम मलिक साहब देखिए, मैंने 3 महीने पहले कहा था, 2.5-3 महीने पहले, कि एक मुल्क को नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमसे पैसे ले लें, हमें फेस सेविंग दे दें और आप अपनी तरफ से पेमेंट कर दें, हम आपको दे देंगे। वो बात भी ऑथेंटिक थी, इंडोर्स थी, मैं आज भी खड़ा हूँ इस बात के ऊपर। और ये बात भी अभी कुछ हफ्तों के पहले आई है। और अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो यही बात कल नून लीग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि जो अलीमा खान साहिबा को अगर पेनल्टी दे के छोड़ा जा सकता है तो वो नून लीग पे क्यों नहीं है। तो मेरी बात को तो नून लीग ने खुद ही इंडोर्स कर दी है। आपको दिखाया, आपको क्यों फैसल बॉडा साहब उन्होंने अप्रोच किया? उन्होंने $2 अरब काफ़ी रकम है, आज तो खजाना ही खाली है। वो बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान को कहते $2 अरब ले लो, हमारे तो मसले हल हो जाते। सर मैंने तो कहीं नहीं कहा नदीम मलिक साहब कि मुझे ऑफर दी है। मुझे ऑफर दी होती तो मैं तो पहले टोकन का चेक लेके डिपॉजिट ही करा चुका होता, क्योंकि मेरी जाती राय के हिसाब से इनको जेल में रखना एक और लायबिलिटी, इनको फिर पाले। तो पहले सरकारी मेहमान ऑफर दी गई? बादशाह नहीं, थोड़ी सी वजाहत इसकी पाले, मेरा अगर बस चले तो मैं पैसा ले लूं। तो ये ऑफर की नौयत क्या थी? थोड़ी सी वजाहत तो कर दें इसकी, पता तो चल जाए। $2 अरब बहुत बड़ी रकम होती है। नदीम मलिक साहब $2 अरब कुछ भी नहीं है सर। 3 अदवार के प्राइम मिनिस्टर है। $2 अरब तो इनका बच्चा जब हाथ झाड़ेगा तो वहां गिर जाएंगे। जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं उसकी कीमत निकालने आपको खुद पता चल जाएगा। तो इनका नुमाइंदा किससे आके मिला? इनका नुमाइंदा आके मिला किससे? आपसे मिला? सर हुकूमत की कुछ है ना सर, लोग और किससे मिलेगा? तो बाहर सड़क पे चलते हुए आदमी से नहीं मिलेगा। आपसे मुलाकात की? मैं एक और खबर भी दे रहा हूँ सर, अगले 3 से 4 महीने फॉरवर्ड ब्लॉग भी बन रहा है। मैं तो हर चीज़ बिफोर टाइम बता देता हूँ सर, क्योंकि मेरा काम ही है सबर, खबर और नजर, यही सियासतदान का काम होता है। तो जो बातें मैं कहता हूँ अपने सर पे कहता हूँ, वो करके दिखाता हूँ। PMLN का फॉरवर्ड ब्लॉग बनेगा या एक नई पार्टी क्रिएट हो रही है पंजाब के अंदर से, जिसमें हो सकता है बाकी जमातों के भी लोग शामिल? ऐसा ही सर, ऐसा ही सर। नई पार्टी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जिसमें हो सकता है इन्हीं में से नए लोग इन्हीं के लोग हैं जो नई पार्टी बनाएंगे। उनकी एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि मेरी भी कोई दोस्ती है तो मैंने भी मीटिंग का हिस्सा सुना कि वो क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, और फिर मुझे पता चला कि आगे जहाँ मीटिंग्स हो रही हैं उनमें बहुत कुछ स्पीडी वे में हो रहा है। बिल्कुल आपकी करेक्टेड, स्पॉट ऑन है आप जो कह रहे हैं, यही मेरा मकसद है। A group of people from PMLN, maybe आशीर्वाद जो है परवेज लाई साहब की भी, और मे बी ए चंक फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रुप टुगेदर, ये एक नया स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कुछ लोग मिल रहे हैं। वो क्या होगा मुझे मालूम नहीं। यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 100% यू आर राइट सर।